मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने हमारा हाफ चैप्टर कंप्लीट किया था। अब हमारा हाफ रिमेनिंग चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। लास्ट हमने पेज नंबर 10 तक अंडरस्टैंड किया था, स्टडी किया था ऑयल तक। अब हम शुगर से स्टार्ट करते हैं। शुगर इज़ द मोस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम ऑल ओवर द वर्ल्ड। शुगर जो है मोस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट है जो कि पूरे वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है। Its chemical name is sucrose and it is present in the stem of sugarcane plant. Sugarcane के plant के stem में ये present होता है। It is separated from sugarcane juice. Sugarcane juice में से इसे separate किया जाता है, अलग किया जाता है by chemical process in sugar mill. शुगर मिल में केमिकल प्रोसेस के थ्रू शुगर कैन जूस से शुगर को अलग सेपरेट किया जाता है। नेक्स्ट है स्पाइसेस। स्पाइसेस आर इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट फॉर ऑफ कुक्ड फूड। स्पाइसेस जो है हमारे कुक्ड फूड के लिए एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। दे इम्पार्ट डिफरेंट फ्लेवर टू द फूड। ये हमारे फूड को अलग अलग फ्लेवर देते हैं। मैनी स्पीशीज आर गुड सोर्स ऑफ मिनरल्स एंड अदर सब्सटेंस बेनिफिशियल फॉर आवर बॉडी। मैनी स्पाइसेस जो होते हैं हमारे, बहुत सारे स्पाइसेस जो होते हैं गुड सोर्स हैं मिनरल्स के और बेनिफिशियल देते हैं। उनके अलग अलग सब्सटेंस हमारी बॉडी को बहुत सारे बेनिफिट्स देते हैं। सम कॉमन स्पाइसेस आर गिवन हियर। कुछ कॉमन स्पाइसेस यहाँ दे रखी है जैसे कि क्यूमिन, जीरा, एक्सटेंसिवली यूज्ड इन इंडियन फूड। ये बहुत ज़्यादा इंडियन फूड में यूज़ होता है। गुड सोर्स ऑफ आयरन, ये आयरन का गुड सोर्स है। ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च, यूज़ एज सीजनिंग इन फूड। सीजनिंग के लिए ये फूड में यूज़ किया जाता है। कंटेन मैग्नीशियम एंड विटामिन सी, हैज़ लॉट्स ऑफ हेल्थ बेनिफिट। ये क्या कंटेन करता है? मैग्नीज एंड विटामिन सी, और हेल्थ बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा देता है। जिंजर, इट मीन्स अदरक, यूज़ एज अ इंग्रेडिएंट इन इंडियन करीज। इंडियन करीज में ये एक यूज़ किया जाता है एज अ इंग्रेडिएंट। सोर्स ऑफ फाइबर, विटामिन ई एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। ये एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ई और फाइबर का सोर्स है। नेक्स्ट गार्लिक यानी लहसुन, एन इंग्रेडिएंट फॉर फ्लेवर इन इंडियन फूड। ये वो इंग्रेडिएंट है जो फ्लेवर के लिए इंडियन फूड में यूज़ होता है। इट हैज़ मैनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। इसकी बहुत सारी मेडिसिनल यूजेस या मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है। टर्मरिक, इट मीन्स हल्दी, गिव्स कलर टू फूड। ये फूड को कलर देते हैं। इट हैज़ मैनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ एज पेन किलर एंड एंटीसेप्टिक। अब ये इसकी भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है। वो क्या है? पेन किलर और एंटीसेप्टिक में ये यूज़ होता है। देयर आर मैनी मोर स्पाइसेस यूज्ड इन कुकिंग, फाइंड देयर नेम्स एंड यूज। नेक्स्ट इज व्हाट फूड वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। वो कौन सा फूड है जो हम एनिमल्स से लेते हैं। एनिमल्स टू आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड फॉर अस। एनिमल भी हमारे फूड का इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं। हैंस आर सम फूड्स दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। कुछ फूड्स उनके थ्रू भी हम लेते हैं। एग्स एंड मीट, अंडे और मीट। एग्स आर ओब्टेन फ्रॉम हैंस एंड डक्स। एग्स को हम हैंस और डक्स के थ्रू लेते हैं। मीट इज़ ओब्टेन फ्रॉम पोल्ट्री विच इंक्लूड बर्ड लाइक हैन, डक, टर्की, गूस एंड चिकन। मीट को हम कहाँ से लेते हैं? पोल्ट्री में से लेते हैं, पोल्ट्री फार्म में से लेते हैं, जिसमें इंक्लूडेड है हैन, डक, टर्की, गूस एंड चिकन। ये सारी बर्ड की कैटेगरी में आते हैं। रेड मीट इज़ ओब्टेन फ्रॉम गॉट एंड शिप। और जो रेड मीट हम यूज़ में लेते हैं या जो हमें रेड मीट मिलता है वो हमें बकरी या शिप, गॉट या शिप में से मिलता है। नेक्स्ट हमारा है फिश और सी फूड। फिश मीट इज़ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड विटामिन। फिश का जो मीट होता है वो प्रोटीन और विटामिन का रिच सोर्स होता है। देयर इज़ अ वास्ट वेराइटी ऑफ फिश अवेलेबल इन फ्रेश वाटर बॉडीज़ और सीज। फ़िश की बहुत सारी वेराइटी, इनकी फ़िश फूड की और सी फूड की जो बहुत सारी वेराइटी फ्रेश वाटर में और सी में अवेलेबल है। रोहू एंड हिल्सा। रोहू एंड हिल्सा आर कॉमन फ्रेश वाटर फिशेस ईटन इन इंडिया। इंडिया में रोहू एंड हिल्सा फ्रेश वाटर फिश हैं जो कि
इंडिया में ईट की जाती है। अपार्ट फ्रॉम फिश, प्रॉन्स, लॉबस्टर, क्रैब्स, clams are some mineral animal which are consumed as food। अब ये जितने भी एनिमल्स हैं, प्रॉन्स, लॉबस्टर, क्रैब्स, क्लम्स, ये सारे सी में हमें मिलते हैं, सी या मराइन वाटर में मिलते हैं हमें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है मिल्क प्रोडक्ट्स। मिल्क इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट। ये हमारी डाइट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। द मेन सोर्स ऑफ मिल्क फॉर अस आर cows and buffaloes and along with goats and sheep। मेन सोर्स क्या है मिल्क का? काउज एंड बफेलोज, एंड उसके अलावा हम देखें तो गॉड्स एंड शिप्स। डिफरेंट फूड मेड फ्रॉम मिल्क आर कॉल्ड डायरी प्रोडक्ट्स। डिफरेंट फूड बनाया जाता है जो जिन्हें हम मिल्क के थ्रू डिफरेंट फूड बनाया जाता है जिन्हें हम डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं। दीज इंक्लूडेड, अब इसमें इंक्लूडेड क्या है? बटर, चीज़, फैट एंड क्रीम, ये सारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। नेक्स्ट इज हनी। हनी इज प्रोड्यूस्ड बाय हनी बीज फ्रॉम द नेक्टर ऑफ अ फ्लावर। हनी जो होता है, शहद जो होता है, वो प्रोड्यूस किया जाता है हनी बीज के थ्रू, बनाया जाता है। फ्लावर के नेक्टर को वो कलेक्ट करती है और अपने बी हाइव्स, जो ये हम डायग्राम्स में देख रहे हैं, अपने होम में या नेस्ट में रखती है, और फिर वो जो फ्लावर का नेक्टर होता है वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है हनी में। इट इज़ अ स्वीट फूड दैट इज़ रिच सोर्स ऑफ शुगर एंड मिनरल्स। ये शुगर और मिनरल्स का रिच सोर्स है, और ये एक स्वीट यानी कि मीठा फूड है या इंग्रेडिएंट है। इट इज़ यूज्ड एक्सटेंसिवली इन कुकिंग एंड इन द मेकिंग ऑफ मेडिसिन्स। ये बहुत ही ज़्यादा कुकिंग में और मेडिसिन्स को बनाने में यूज़ होता है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? प्योर हनी कैन बी स्टोर्ड फॉर ईयर्स विदाउट गेटिंग स्पॉइल्ड। प्योर हनी को बहुत सालों तक स्टोर किया जा सकता है बिना खराब हुए। What do humans and animals eat? हेट्रोटॉपर्स हैव डिफरेंट ईटिंग हैबिट। हेट्रोटॉपर्स की डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स होती है। ह्यूमंस एंड एनिमल कैन बी डिवाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरी बेस्ड ऑन देयर ईटिंग हैबिट्स। अब उनकी एनिमल्स की जो ईटिंग हैबिट्स होती है उनके बिहाव पे उन्हें कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ ही चुके हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। बस यही कैटेगरीज हम आगे और स्टडी करेंगे। हर्बीवोरस, एनिमल विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट आर कॉल्ड हर्बीवोरस। जो प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं वो हर्बीवोरस होते हैं। काउ, डियर, गॉट, कैमल एंड एलिफेंट आर सम एग्जाम्पल ऑफ हर्बीवोरस एनिमल। सम ह्यूमन बींग्स ऑल्सो ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट। कुछ जो ह्यूमन बींग्स हैं वो ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं, दे आर कॉल्ड वेजिटेरियन, और उन ह्यूमन बींग्स को हम वेजिटेरियन कहते हैं। सेकेंड हमारी कैटेगरी है कार्निवोरस। एनिमल विच ईट ओनली फ्लैश आर कॉल्ड कार्निवोरस। जो एनिमल ओनली फ्लैश यानी मीट को यूज़ करते हैं वो कार्निवोरस होते हैं। लायन, टाइगर, लिजार्ड, स्नेक and eagle are some example of carnivorous animal. Some animals like vulture and hyenas eat remains the dead animals. vultures यानी गिद्ध, hyenas एक जो बर्ड होती है जो कि अफ्रीका में पाई जाती है, वो क्या करती है, जो डेड एनिमल्स बचे हुए होते हैं ना उनको ईट करते हैं। दे आर कॉल्ड स्केवेंजर्स। डेड एनिमल्स को ईट करने वाले जो एनिमल्स होते हैं उन्हें स्केवेंजर्स कहते हैं। ओमनीवेरस, ऑर्गेनिज्म विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोरस। जो प्लांट्स और एनिमल्स को दोनों को ही ईट करते हैं वो ओमनीवोरस होते हैं। डॉग, कैट, पिजन, स्पैरो, क्रो एंड बियर आर सम एग्जाम्पल ऑफ ओमनीवोरस एनिमल्स। मोस्ट ह्यूमन्स हु ईट मीट आर ऑल्सो ओमनीवोरस। मोस्ट ऑफ ह्यूमन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, मीट को भी यूज़ में लेते हैं एज अ फूड, या कंज्यूम करते हैं या लेते हैं। दे आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन वेजिटेरियंस। एनिमल्स विद डिफरेंट फूड हैबिटेट हैव डिफरेंट बॉडी फीचर।
एनिमल डिफरेंट डिफरेंट फूड हैबिट्स, इनके फूड बिहेवियर के अकॉर्डिंग उनके बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स होते हैं, यानी कि उनके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट उस तरीके से यूज़ होते हैं. यूजुअली देयर माउथ एंड टीथ आर सूटेड ऑफ देयर फूड हैबिट्स. यूजुअली मेनली उनमें क्या होता है, उनका जो माउथ होता है ना, वो उनकी फूड के जो हैबिट होते फूड हैबिट पे डिपेंड करता है. Herbivorous animal have broad and long mouth with the broad teeth to grind the plants and grasses. Herbivorous जो होते हैं, जो कि प्लांट्स को ईट करते हैं, उनका माउथ जो होता है ब्रॉड होता है और लॉन्ग होता है, और उनके टीथ जो होते हैं वो भी ब्रॉड होते हैं, ताकि जो हम ग्रास और प्लांट वो जो एनिमल ईट करते हैं उन्हें ग्राइंड कर सकें. Herbivorous birds have short and blunt beaks. उनकी जो ब्रीक है वो ब्लंट और शॉर्ट होती है, ताकि वो ग्रेन्स को इजीली पिक कर पाए. Carnivorous generally have shorter mouth with pointed canine teeth to help them tear the flesh of their प्रे. अब जो उन्होंने प्रे यानी किसी को पकड़ा है, तो उनके खाने के लिए उनके जो टीथ होंगे ना, वो क्या होंगे, पॉइंटेड होंगे, शार्प होंगे, और जो उनका माउथ है वो क्या होगा, शॉर्टर होगा. बर्ड्स लाइक ईगल एंड वल्चर हैव कर्व्ड ब्रीक फॉर द सेम पर्पस. ईगल और वल्चर की जो ब्रीक होती है, यानी कि जो चोंच होती है, वो क्या होती है, कर्व्ड होती है. अपने प्रे को या कुछ पकड़ने के लिए उनकी जो ब्रीक है, चोंच है, वो कर्व्ड शेप में होती है. द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ हर्बीवोरस आर लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स देन दोज ऑफ कार्निवोरस, as it takes longer time to digest plants and extract nutrients from them. अब जो कार्निवोरस की जो हर्बीवोरस की जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो लॉन्गर है और कॉम्प्लेक्स्ड भी है. किससे, कार्निवोरस से. वो क्योंकि प्लांट्स ईट करते तो उनको प्लांट्स को डाइजेस्ट होने में ज़्यादा टाइम लगता है, और उनके न्यूट्रिएंट्स भी बॉडी में आने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कॉम्प्लेक्स्ड और लॉन्ग होता है. फूड चेन. फूड इज़ असेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स. फूड सारी लिविंग थिंग्स के लिए सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़रूरी है. अ फूड चेन शो हाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमन्स रिले ऑन ईच अदर फॉर फूड. फूड चेन क्या है, शो करती है, एक फूड चेन शो करती है प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमंस के बीच में, कि प्लांट्स, ह्यूमन एंड एनिमल एक दूसरे से कैसे इंटर रिलेटेड है, उन पे एक दूसरे पे कैसे डिपेंडेड रहते हैं. एनिमल गेट एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स बाय ईटिंग अदर एनिमल और प्लांट्स. एनिमल अदर प्लांट्स को और एनिमल्स को ईट करके अपनी एनर्जी लेते हैं. लुक एट द इमेज 1.8 ऑन द नेक्स्ट पेज. इट टेल्स अस दैट द कैटरपिलर, जैसे कि हम इस डायग्राम में देखते हैं, एक कैटरपिलर है, वो क्या करता है, ग्रास ईट करता है, तो वो ग्रास पे डिपेंडेड है. और इस कैटरपिलर को फ्रॉग ईट करता है, तो फ्रॉग कैटरपिलर पे डिपेंडेड हो गया अपने फूड के लिए. और फ्रॉग को स्नेक ईट करता है, तो स्नेक किस पे डिपेंडेड हो गया फूड के लिए, फ्रॉग पे. और इस स्नेक को आउल ईट करता है. तो इस तरीके से ये एक चेन चलती जा रही है. तो ये हो गई हमारी एक फूड चेन. इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ़ ऑल द कैटरपिलर डिसअपियर ड्यू टू सम रीज़न. अगर इमेजिन करें, हम सोचें, एक बार कल्पना करें कि अगर कैटरपिलर किसी रीज़न की वजह से डिसअपियर हो जाएंगे, द माउस, द ईगल एंड मैनी अदर एनिमल विल गेट अफेक्टेड. उसकी वजह से जो माउस है और ईगल है वो भी अफेक्टेड होंगे. दिस शो व्हेन वन पार्ट ऑफ फूड चेन अंडरगोज चेंज, इट कम्प्लीटली चेन गेट अफेक्टेड. यानी कि अगर एक बार कैटरपिलर डिसअपियर हो गया तो फ्रॉग को फूड नहीं मिलेगा, तो वो भी धीरे धीरे डिसअपियर होने लगेंगे, और फिर ऐसे करके ये 1 बाय 1 एक दूसरे को अफेक्टेड करते रहते हैं. इसलिए फूड चेन को मेंटेन करना इट्स नेसेसरी.
शुड वी वेस्ट फूड, क्या हमें फूड को वेस्ट करना चाहिए? फूड कीप अस अलाइव, फूड हमें जिंदा रखता है। हाउ एवर देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल इन वर्ल्ड हु डू नॉट गेट इनफ फूड, यहाँ पर देयर आर मिलियंस ऑफ, बहुत मिलियंस ऑफ पीपल्स को फूड नहीं, इनफ फूड नहीं मिल पाता है वर्ल्ड में। अकॉर्डिंग टू रिसेंट UN रिपोर्ट, देयर आर अबाउट 870 million अंडर न्यूट्रिस्ड पीपल इन द वर्ल्ड। अकॉर्डिंग टू UNO की जो रिपोर्ट है, यूनाइटेड स्टेट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 817 मिलियन जो पीपल हैं वर्ल्ड में, वो अंडर न्यूट्रिशन, मतलब उनमें बहुत ही कम न्यूट्रिशन होता है। अ मेजॉरिटी ऑफ दीज लाइव इन द डेवलपिंग कंट्रीज इन एशिया एंड अफ्रीका। इसकी जो सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी है डेवलपिंग कंट्रीज में, एशिया और अफ्रीका में है। इट शुड बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिच एंड एफ्लुएंट नेशंस टू फीड द हंग्री। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिच और एफ्लुएंट, जिनके पास बहुत ज़्यादा मनी है या जो बहुत ज़्यादा कंप्लीट फैमिली से या हाई लाइफ स्टैंडर्ड पे बिलीव करते हैं नेशंस, वो इन हंग्री पीपल्स को फीड करें